हेलो बच्चों, वेलकम है आपका। बच्चों, ये हमारी जो आज की वर्कशीट है वो 9th क्लास की वर्कशीट है साइंस की। इसमें क्या, जो हमारी वर्कशीट का जो नंबर है वो है 64 और जो हमारी डेट है वो है 7 दिसंबर 2020। इसमें जो आज हम करेंगे वो करेंगे केमिकल फॉर्मूला, जानेंगे हम कैसे बनता है। ठीक है, तो आज हम क्या है केमिकल फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे। क्या है, जिज्ञासा दीदी से क्वेश्चन पूछता है ज्ञान के जिज्ञासा दीदी, हाउ डू वी राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ केमिकल कंपाउंड, कि हम किसी केमिकल कंपाउंड का जो केमिकल फॉर्मूला है कैसे लिख सकते हैं। तो ये जवाब देती हैं ज्ञान, अ केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज़ अ सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन, कि जो आपका केमिकल फॉर्मूला है वो क्या एक सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन है और इसके कंपोजिशन का। For writing chemical formula, we need to know the symbols and valency of each atom, an element or ion taking part in the formula। हमें क्या है, किसी का भी बनाने के लिए हमें उसका सिंबल पता होना चाहिए, वैलेंसी पता होनी चाहिए। ठीक है, और उसमें कौन कौन सा पार्ट ले रहे हैं वो सब हमें पता होना चाहिए। अ केमिकल फॉर्मूला जो है गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट्स दैट फॉर्म द कंपाउंड एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन इट। केमिकल फॉर्मूला हमें बताता है कि कौन से एलिमेंट कंपाउंड में कौन से एलिमेंट क्या उसमें पार्ट ले रहे हैं, कितने जो है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है पार्ट लेने, ये सब हमें क्या है केमिकल फॉर्मूला बताता है। अब क्या है स्टेप्स है कि टू राइट द केमिकल फॉर्मूला लिखने के कुछ स्टेप्स हैं, वो इस प्रकार हैं क्या कि राइट सिंबल्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच फॉर्म द कंपाउंड। सबसे पहले हमें सिंबल लिखने हैं जो भी कंपाउंड को बना, जैसे कोई क्या है सोडियम, ये हाइड्रोजन सल्फाइड है। अब ये कैसे बन रहा है, इन सब के हमें सिंबल लिखने पड़ेंगे। हाइड्रोजन का सिंबल H है और सल्फाइड का S है, तो हमने लिख लिया। अब राइट वैलेंसी ऑफ ईच एलिमेंट बिलो इट्स सिंबल। अब क्या है, इनके सिंबल जो है उनके नीचे इनकी वैलेंसी लिखनी है। वैलेंसी हमें लिखनी, जैसे हाइड्रोजन की 1 होती है हमने 1 लिख ली, सल्फाइड की 2 होती है हमने 2 लिख ली। नाउ क्रिस क्रॉस द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। अब हमें क्या है एक दूसरे के साथ इनको क्रिस क्रॉस करना, मतलब आपस में इनको क्रॉस करना है। ठीक है, अब क्या है राइट वैलेंसी ऑफ सेकंड एटम एज सबस्क्रिप्ट ऑफ फर्स्ट एटम एंड राइट वैलेंसी ऑफ फर्स्ट एटम एज सबस्क्रिप्ट ऑफ सेकंड। अब क्या है, जो वैलेंसी सेकंड है वो फर्स्ट के साथ लिखनी है और जो फर्स्ट के साथ है वैलेंसी वो सेकंड के साथ लिखनी, जैसे मैंने आपको इस तरीके से लिख के दिखाई है। ठीक है, ये हमने क्या रूल पढ़ लिए किस तरीके से हमको लिखना है। अब इसके कुछ रूल्स भी हैं कि कैसे हमें केमिकल फॉर्मूला राइट करना है। ये तो आपने लिखा किस तरीके से बनाना है। अब क्या है, वैलेंसी या चार्जेस ऑन द आयन मस्ट बैलेंस, जो क्या है इनके बैलेंस होने चाहिए। सिंबल ऑफ मेटल इज रिटन फर्स्ट, क्या है अगर कोई एटम मेटल प्रेजेंट हो तो उसको सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है, जैसे आपने ये लिखा। फिर इन केस ऑफ पॉली एटॉमिक आयंस, अगर कोई पॉली एटॉमिक आयंस है जिसका क्या है आपको ये दिखाई दे रहा है आपको, तो यूज़ ब्रैकेट्स टू सेपरेट द सबस्क्रिप्ट फ्रॉम आयंस। तो आयंस से आपको अलग करने के लिए उसको क्या है आप ब्रैकेट का यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये यूज़ किया है ब्रैकेट्स का। ठीक है, अब हम देखते हैं कि फॉर्मूला कैसे बनी। ये मैंने आपको समझाई दी। ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, सबसे पहले हमने कार्बन का क्या है लिख लिया सिंबल C, डाइऑक्साइड का क्या लिख दिया O, कि ऑक्साइड है। अब इसकी वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की 4, ऑक्सीजन की कितनी होती है 2। हमने क्या क्रिस क्रॉस किया। ठीक है, हमारा क्या आ गया C2O2। इसके बाद हमने इसको क्या है 4 आ गया, यहाँ पे हमने इसको 2 से काट दिया तो आप क्या आ गया यहाँ पे 2, तो आपका हमारा फॉर्मूला जो आ गया वो आ गया ये वाला। ठीक है, इसी तरीके से हमने हाइड्रोजन क्लोराइड को भी किया, हाइड्रोजन H लिखा, Cl इसका क्या है सिंबल है, हमने इस तरीके से क्रिस क्रॉस किया आ गया। इस तरीके से हमने मैग्नीशियम क्लोराइड का भी किया, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, Cl की 1 है, क्रॉस करा तो हमारा आंसर क्या आ गया MgCl2, जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। उसी तरीके से कैल्शियम ऑक्साइड का भी हमने लिखा, इसकी जो वैलेंसी है लिख के हमारा क्या है ये आ गया। ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये आयनिक एग्जाम्पल है क्योंकि आयन्स बनाते हैं। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ये कैसे बना, सोडियम का ये होता है सिंबल और कार्बोनेट का CO3। इसकी जो वैलेंसी होती है सोडियम की 1 और कार्बोनेट की 2 होती है। क्रिस क्रॉस किया तो हमारा क्या N2O3। ठीक है, ये आपका आ गया। इसी तरीके से एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम का कितना होता है 3+ होती है इसकी वैलेंसी और इसकी होती है 2-। अब हमने इसके क्रिस क्रॉस करके जो हमारा आंसर आ गया वो ये आ गया। इसी तरीके से हमने दूसरे भी करे हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पे कि व्हाट डज अ केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड रिप्रेजेंट, कि आपका जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या रिप्रेजेंट करना है, हमने शुरू ही में ही पढ़ा था। ये आप अपना फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से लिख लें कि अ केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन, क्या है कि उसकी कंपोजिशन क्या है कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है।
ठीक है, ये आप यहाँ पे लिख लेना। ये भी हो सकता है कि आप ये आगे ये भी लिख सकते हैं द सिम्बल्स, आगे ये लिख लेना कि द सिम्बल्स एंड वैलेंसी ऑफ ईच एटम एंड एलिमेंट और आयन टेकिंग पार्ट इन द फॉर्मूला। ये आप अपना यहाँ से पूरा बना के बच्चे लिख लेना। फिर हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो आता है कि राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड का आपका फॉर्मूला लिखना है, सिंपल भी आप लिख सकते हैं या पूरा खोल के, जैसे कैल्शियम का आपका क्या होता है Ca होता है और क्लोराइड का Cl, इसकी वैलेंसी 1 इसकी 2, आप क्रिस क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका कैल्शियम क्लोराइड। इस तरीके से आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, मेरे साथ साथ बच्चों इसको लिखना, इसको क्या बोलते हैं कैल्शियम क्लोराइड। दूसरा है आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट, Mg इसका क्या है सिंबॉलिक है, इसका क्या है CO3। ठीक है, इसकी क्या है वैलेंसी 2 और इसकी भी 2 है, हमने ये करा तो जब हम इसको ये आएगा आपका, ठीक है CO3, क्योंकि 2 से 2 जो वैलेंसी है इसकी कट जाएगी तो आपका ये आ जाएगा मैग्नीशियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है आपका वाटर। वाटर क्या H आता है और उसका क्या आता है O, इसकी 1 है इसकी 2 है, इसको हम क्रिस क्रॉस करेंगे तो हमारा H2O। ठीक है, ये बच्चे यहाँ से देख के लिख लेना। अब नेक्स्ट है हमारा क्या है एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम का Al सिंबल होता है इसका, ठीक है, और इसका क्या होता है Cl। इस तरीके से आप क्या है इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका क्या है Cl, इसकी वैलेंसी क्या है 3 और इसकी क्या है 1 होती है। आप ऐसे करेंगे तो क्या आ जाएगा Al, ठीक है AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये आपका क्या है आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ही क्या करना है आपको, तीसरा क्वेश्चन है आपका कि राइट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय फॉलोइंग सेट। ये इनसे क्या बनता है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से क्या बनेगा आपका नाइट्रोजन N और H3, इससे क्या बनेगा आपका अमोनिया। क्या बनेगा अमोनिया। ये सिर्फ आपको यहाँ पे सिर्फ बताना है कि इससे क्या बनेगा, इसको पूरा खोल के नहीं बताना। नाइट्रोजन और इसको आप खोल के भी पूरा लिख सकते हैं कि हमने N लिखा, सॉरी हमने क्या है यहाँ पे N लिखा, हमने यहाँ पे H लिखा, इसकी वैलेंसी 3 होती है इसकी 1, ये ऐसे आएगा। इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं नाइट्रोजन और उसको नाइट्रोजन को भी इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। तो इससे क्या बन जाएगा आपका N2O2। ठीक है, जो आपका बनेगा वो बनेगा आपका, इससे क्या बन जाएगा NO। ठीक है, ऐसे ही आपका कैल्शियम और उससे क्या बनेगा आपका ये वाला, ठीक है CaO, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ये आप बेटा यहाँ से देख के लिख लेना। अब क्या है राइट एग्जांपल्स ऑफ 2 ईच ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयन। अब नेगेटिवली चार्ज आयन और पॉजिटिवली चार्ज आयन के हमको क्या है नाम लिखने हैं। हमारा जो पॉजिटिवली चार्ज है वो है एल्यूमिनियम और हमारा जो कैल्शियम भी है, ये दोनों हमारे क्या है पॉजिटिवली चार्ज, और हमारे नेगेटिवली चार्ज क्या है क्लोराइड और है हमारे ऑक्साइड। ये क्या है नेगेटिवली चार्ज है और ये क्या है पॉजिटिवली चार्ज। एल्यूमिनियम और कैल्शियम पॉजिटिवली चार्ज और क्लोराइड और ऑक्साइड है नेगेटिवली चार्ज। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी वर्कशीट है, बहुत ही आसान सी वर्कशीट है, आपको समझ में आई होगी। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। और इससे और क्या है, आप इसको NCERT बुक या आपके पास सपोर्टिंग मटेरियल है उसमें से भी आप बच्चों इसको इस टॉपिक को उठाइए और अपने आप ये जो फॉर्मूले हैं इसको बनाने की जो है कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप अपने आप बनाएंगे तभी आपको अच्छे से आ पाएगा। सारे स्टेप आपको समझा दिए गए हैं, जब भी आपको अगर बाय चांस नहीं आए हैं तो इसको एक बार और रिवाइज़ कीजिए, मुझे पूरी उम्मीद है आपको आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।